वेलकम स्टूडेंट। मैं प्रधान सिंह मीणा, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी, आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं, उस मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन z इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई इक्वल टू बी बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है दी गई इक्वेशन से। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जो इक्वेशन गिवन होगी उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन z इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई इक्वल टू बी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अब देखो, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, इक्वेशन 1 को एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो वाई प्लस बी कॉन्स्टेंट की तरह होगा। मैंने आपको बताया था जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो एक को कांस्टेंट मान के ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो y आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y प्लस बी तो बाहर आ गया और x प्लस ए का डिफरेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। अब x प्लस ए का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, तो हमारे पास बन गया। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, p से। ठीक है, तो p इक्वल टू वाई प्लस बी, दिस इम्प्लाई p इक्वल टू वाई प्लस बी, इसको हमने समीकरण नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, अगेन देखो, जब इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, x प्लस ए अब बाहर आ जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट की तरह होगा। डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई प्लस बी, और डेल अपॉन डेल वाई प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस ए, यानी कि आपको q इक्वल टू कितना मिल गया, x प्लस ए, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से साफ दिख रहा है p की वैल्यू इतनी है, इक्वेशन नंबर 3 से हमें दिख रहा है साफ q की वैल्यू इतनी है। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो x प्लस ए और y प्लस बी दोनों मिल रहे हैं, यानी कि हम इसमें x प्लस ए की जगह कितना रख सकते हैं, q, और y प्लस बी की जगह हम कितना रख सकते हैं, p। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, z इक्वल टू पी क्यू। ये हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए बात को। अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस। ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले वही गिवन आपको ये है, इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने नाम दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को x और y के रेस्पेक्ट पे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो, जैसे ही इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब x माइनस ए को हम थोड़ी देर के लिए अगर कैपिटल X मान लें तो x स्क्वायर का क्या होगा, 2x। ठीक है, और जिसको मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके 2 इंटू एक्स माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स माइनस ए, और बाई माइनस बी के होल स्क्वायर का आपके डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सी का आपके 0 हो जाएगा, और जेड का कितना हो जाएगा, 2z इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया आपके x माइनस ए का एक्स माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x माइनस ए इक्वल टू माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम इतना।
ऐसे ही जब इक्वेशन नंबर 1 को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को मिलेगा इतना। अब 2 और 3 से ये वैल्यू अगर हम उठा के x माइनस ए और y माइनस बी की इक्वेशन नंबर 1 में रख दे तो हमें ये मिल जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया, और ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो ये है हमारे पास नंबर 3। ये देखो, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। सबसे पहले आपको गिवन में क्या है वो नोट कर लो। z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्टली वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x and y. Firstly, we differentiate equation 1 partially with respect to x and y. Then we get del z over del x equal to f dash x square minus y square and del upon del x equal into x square minus y square। ठीक है। अब देखो f आपके क्या है, फंक्शन है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f डैश, और इसके अंदर जो भी है वो एज इट इज़ रहेगा, बट जो अंदर है उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन होएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 2x। ऐसे ही आपकी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना बन जाएगा। अब जैसे ही इसको हम q के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी y के रेस्पेक्ट में करेंगे इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट, तो आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या कर सकते हैं, या तो एफ डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो कितनी हो जाएगी, p अपॉन 2x, और ये एफ डैश की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को डिवाइड कर दो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दिया तो ये बना, एफ डैश कैंसिल हो गया तो हमारे पास बना p बाई इक्वल टू क्यू एक्स, और यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके आज का लेक्चर था जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया, कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। अगली क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे हैं कुछ और एग्जांपल्स, और थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई नया टॉपिक जैसे लैग्रांज इक्वेशन को हम उठा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।